नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नजर आलम और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। दोस्तों, मरीजों और तीमारदारों के द्वारा डॉक्टरों पर अक्सर आरोप लगते रहते हैं, लेकिन हर बार डॉक्टर गलत हो ऐसा नहीं है। कई बार व्यवस्थाएं भी गड़बड़ होती है और ऐसी बिगड़ी हुई व्यवस्था में भी कुछ डॉक्टर मरीजों के हित में बेहतर कार्य करते रहते हैं, लेकिन इन डॉक्टरों को किसी भी तरह की कोई सराहना तक नहीं मिलती। और ऐसी बिगड़ी व्यवस्था में मरीजों की सच्ची सेवा करने वाले बांदा जिला अस्पताल के आई डिपार्टमेंट में कार्यरत आई सर्जन डॉक्टर एसपी गुप्ता से आज हमने मुलाकात की और उनसे सीमित संसाधनों और बिगड़ी व्यवस्था में कार्य करने पर सामने आने वाली दिक्कतों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। डॉक्टर एसपी गुप्ता ने सीमित संसाधनों के बावजूद कई मरीजों के आंख के ऑपरेशन किए और इन ऑपरेशनों के बाद द नेटिजन न्यूज से ऑपरेशन के दरमियान होने वाली समस्याओं और सीमित संसाधनों की वजह से आने वाली दिक्कतों के बारे में विस्तार से बातचीत की। मैं डॉक्टर शिव प्रसाद गुप्ता यहाँ पर पुनर्नियोजन नेत्र सर्जन के पद पर कार्यरत हूँ। सेवानिवृत्ति के उपरांत जिला चिकित्सालय बांदा में। अक्सर आपके रिटायरमेंट के बाद यहाँ ऑपरेशन थिएटर में पूरी तरह से काम बंद हो गया था। काफी लंबे समय तक जिला अस्पताल में ऑपरेशन नहीं हुए, फिर आपने वापस संविदा में ज्वाइन किया और ऑपरेशन होने लगे। चूंकि संसाधनों के अभाव में कैसे कर पा रहे हैं, इस तरह की दिक्कतें? अब हमारे यहाँ पे सीमित संसाधन हैं। जिला चिकित्सालय बांदा में स्टाफ भी सीमित हैं और मैंने समय समय पर अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है कि चूंकि इस अस्पताल पे मैं ही एक नेत्र शल्यक हूँ जो कि मोतियाबिंद की शल्य क्रिया ऑपरेशन करता हूँ कि स्टाफ पर्याप्त दिया जाए, लेकिन अपेक्षित स्टाफ यहाँ पे नहीं दिया गया। फिर भी जो भी स्टाफ हमारे पास है उनसे मैंने मोतियाबिंद शल्य क्रिया विगत 1 वर्ष से यहाँ पे सफलतापूर्वक की और अभी भी जब तक मैं इस जिला चिकित्सालय में कार्यरत हूँ मेरी इच्छा है कि होती रहे। संसाधनों के अभाव में किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? सबसे प्रमुख कारण तो स्टाफ का है। यहाँ पर जो भी हमारे नेत्र शल्य क्रिया में जो सहायक हैं, जैसे स्टाफ सिस्टर हैं, उनको अगर मान लीजिए अस्वस्थ हुई तो हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा उनके वैकल्पिक व्यवस्था की नहीं की जाती है। यहाँ तक कि हमारे जो बगल में नेत्र वार्ड है, इसमें जो कि हमारे भारत सरकार की गाइडलाइन है, नेत्र वार्ड में कोई अन्य संक्रामक रोगी या अन्य विभाग के रोगी भर्ती ना किए जाएं। तो मेरे बार बार के पत्र लिखे जाने और यहाँ तक कि उच्च अधिकारी के आदेश के बावजूद भी वहाँ पर मरीज भर्ती कर दिए जाते हैं और इससे मेरा अपना मानना है कि मरीज तो उनके मन में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता ही है और विभाग की छवि भी खराब होती है। कितने ऑपरेशन आप रोज कर लेते हैं? रोज तो इस समय चूंकि गर्मी का सीजन है नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी ये कि जिस दिन भी आ जाते हैं, मैंने शिविर अभी लगाया था और शिविर में जो मरीज आए 4-5 मरीज आए, मैंने मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए और मेरा शिविर के माध्यम से संदेश देना यह भी रहा है कि गर्मी के ऑपरेशन में भी मोतियाबिंद ऑपरेशन हो सकते हैं और मैंने किए, सफलतापूर्वक किए। जबकि छोटी जगहों पर ये मानते हैं कि केवल शीतकालीन समय पे ही ऑपरेशन किए जाएंगे। तो अगर जो व्यवस्था सरकार की द्वारा नहीं भी होती है तो कुछ स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से अपने प्रयास से, जैसे गायत्री परिवार शाखा बांदा है, मैंने विगत वर्ष काफ़ी शिविर लगाए और उसके माध्यम से मैंने स्वयं के व्यय से भी बल्कि प्रचारित कराया और कोशिश किया कि अपनी क्षमता के अनुसार अधिक से अधिक ऑपरेशन करूं। ये अव्यवस्थाओं के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? अब मैं किसको जिम्मेदार मानूं? मैं तो यह कहूंगा कि भाई हमारे यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए और व्यवस्था होना ये जिला चिकित्सालय में एक जनपद की छवि को बढ़ाएगा और सरकार तो चाहती है कि व्यवस्था अच्छी हो, लेकिन व्यवस्था नहीं हो पाना मुझे कष्ट पहुंचाता है।